इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पावर पॉइंट के कुछ खास इफ़ेक्ट और उनके एनिमेशन के बारे में, जिसका यूज़ हम लोग अपने पीपीटी में शायद नहीं करते हैं, क्योंकि हम या तो उस जगह तक पहुँचे नहीं रहते हैं या फिर हमें उसके बारे में पता नहीं रहता है। तो हम इसी का आज यूज़ करने वाले हैं अपने पीपीटी में। तो मैं अपने पीपीटी को आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने 27 स्लाइड्स का एक पीपीटी ले रखा है। तो इसमें हम अलग अलग एनिमेशन जो है इस्तेमाल करेंगे और साथ में हम उन एक्स्ट्रा एनिमेशन और उनके इफ़ेक्ट को देखेंगे, जिससे हम अपने पीपीटी को और भी बेहतर ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए, उसके लिए सबसे पहले आप एनिमेशन टैब में आ जाइए और जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एक टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रखा है, टेक्स्ट बॉक्स को, जिसमें हम एनिमेशन लगाते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ कि एनिमेशन जो है यहाँ पे कितने टाइप के हैं। देखिए, एक नन वाला टाइप है जो एनिमेशन ही नहीं है, क्योंकि वो हटाने के काम आता है। इंट्रेंस, एम्फेसिस और एग्जिट, और एक लास्ट में और आता है मोशन पाथ वाला। ठीक है, तो इतने तरह के आपके क्या हैं, एनिमेशन हैं। इंट्रेंस वाले जब लगाओगे आप तो उसमें ये पता चलेगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो एंट्री किस तरह से करता है। ठीक है, अब एंट्री मतलब कहीं से आएगा ऐसा नहीं है, वो उसी पेज में जो है वो किस तरह से ओपन होता है। जैसे आप स्प्लिट वाला अगर लगा के देखें तो इस तरह से खुल रहा है। तो इसमें आप इफ़ेक्ट ऑप्शन का फिर इस्तेमाल करिए। इफ़ेक्ट में देखें अलग अलग तरह के जो हैं इफ़ेक्ट दिए गए हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इन, हॉरिजॉन्टल आउट, वर्टिकल इन, वर्टिकल आउट, इस तरह से। अब देखो, हॉरिजॉन्टल मतलब कि आपका जो है एक खड़ी वाला, ठीक है, खड़ी वाला लाइन मतलब किस तरह से वो जो है सीधा होके आएगा, इन होगा। ठीक है, आउट मतलब जो है अंदर से जो है बाहर की ओर जाएगा, इस तरह से। वैसी वर्टिकल है, वर्टिकल जो शुरू में ही लगा रहता है, डिफ़ॉल्ट होता है, और जो हम बना रहे हैं वो कस्टम बना रहे हैं। ठीक है, वर्टिकल मतलब कि जो है आड़ा वाला, एक प्लेन जगह पे जहाँ पे ऐसा प्लेन रहता है उसको बोलते हैं वर्टिकल। तो उसमें वर्टिकल इन और आउट दोनों हैं। इन मतलब आना, आउट मतलब जाना। ठीक है, तो वर्टिकली इन होगा इस तरह से और वर्टिकल आउट होगा इस तरह से। ठीक है, तो ऐसा सब में होता है। लेकिन एक ख़ास चीज़ जो नहीं कर पाते हैं हम लोग, देखिए एनिमेशन के साइड में यहाँ पे इफ़ेक्ट ऑप्शन के नीचे में एक छोटा सा आइकन रहता है, ये है ना। देखो क्या लिखा है इसमें, शो एडिशनल इफ़ेक्ट ऑप्शन। बस इसी का इस्तेमाल हम लोग अभी करेंगे। देखिए, एक पॉपअप विंडो खुल चुका है, डायलॉग बॉक्स भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है यूज़ करने वाले हैं स्प्लिट के एक्स्ट्रा, स्प्लिट वाले के हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं स्प्लिट के एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट ऑप्शन का। यहाँ पे आप देखो डायरेक्शन दिया है, जो डायरेक्शन यहाँ पे चुना गया था उस वही डायरेक्शंस यहाँ पे भी दिए गए हैं। उसके बाद आते हैं साउंड में। अब देखिए, अगर आप कोई एनिमेशन लगा रहे हैं उसमें साउंड देना रहता है। अगर साउंड आप देंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे साउंड का कोई अदर ऑप्शन नहीं दिया रहता है, वो सिर्फ ट्रांजिशन में रहता है यहाँ पे आपके साउंड के लिए। लेकिन एनिमेशन में साउंड अगर लगाना है तो वो आप शो एडिशनल इफ़ेक्ट ऑप्शन में जाके लगा सकते हैं। साउंड जैसे इसमें कुछ साउंड लगा के देखें, यहाँ पे बहुत सारे साउंड पहले से हैं। अगर टाइपिंग वाइपिंग जैसी चीज़ें करवानी है आपको तो इसमें आपका जैसे टाइपराइटर का साउंड है, इसको क्लिक करके अगर ओके करेंगे तो इसमें जो है साउंड जो है टाइपराइटर का आएगा। उसमें जो है साउंड वो है टाइपराइटर का आएगा। और अगर इसी में अगर आप किसी और तरह के साउंड यूज़ करेंगे तो उस तरह का साउंड वहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आफ्टर एनिमेशन और एनिमेशन टेक्स्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपका एनिमेशन टेक्स्ट का। यहाँ पे जब एनिमेशन टेक्स्ट का यूज़ किया जाता है, अभी देखिए यहाँ पे ऑल एट वंस लिखा है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्प्लिट जब होता है ये क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे जब ये स्प्लिट होता है एक साथ होता है, क्योंकि यहाँ पे सेलेक्ट ही ऑल एट वंस है। ठीक है, अगर आप इसको बाय वर्ड करते हैं तो एक एक वर्ड जो है इस तरह से खुलेगा, और इसी चीज़ को अगर आप बाय लेटर करते हैं तो एक एक लेटर जो है अलग अलग खुलेगा इस तरह से, एक नॉर्मल स्प्लिट वाले से। सबसे ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे टाइपिंग जैसे चीज़ों का तो आप अपीयर के इफ़ेक्ट ऑप्शन का यूज़ करिए। पहले चलिए मैं किसी और वाले टेक्स्ट में, इसमें दूसरे स्लाइड में चलते हैं या इसमें लगाते हैं। ठीक है, देख पहले अपीयर लगाए,
अपीयर लगाने के बाद मैं इसके एडिशनल इफेक्ट ऑप्शन में गया। यहाँ पे एनिमेशन टेक्स्ट को हम चुन लेते हैं बायलेटर, ठीक है, और बायलेटर करने के बाद ओके करते हैं। ये देखिए इस तरह से ऐसा लगेगा कि आप जो है उसको टाइप कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे काफ़ी स्लो हो रहा है ये प्रोसेस, है ना। तो इसको कम करते हैं, उसी इफेक्ट ऑप्शन में फिर से जाते हैं और यहाँ पे देखिए इसका जो है सेकेंड डिले टाइम है, यहाँ पे इसको थोड़ा कम कर देते हैं, जैसे 2 कर देता हूँ, ठीक है, 2 मिलीसेकेंड्स। अब देखो थोड़ा जल्दी हो रहा है। इसी में अब यूज़ कर लीजिए आप साउंड का, ज़्यादा साउंड इसी में यूज़ होता है टाइपराइटर का, जिससे लगता है कि वो जो है टाइप हो रहा है सच में। तो यहाँ पे देखिए टाइपराइटर का साउंड है और क्लिक करके ओके करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसमें जो है आपका साउंड भी प्ले होगा और टाइपिंग जैसा है वो भी होता है, ठीक है। चलिए और एक कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे मैं तीसरे स्लाइड में आके दिखाता हूँ आपको। एनिमेशन जब हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे इंटेंस एम्फेसिस या फिर एग्जिट का, तो उसके मोर ऑप्शन यहाँ पे नीचे पे रहते हैं, जिसमें ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं, ठीक है। इतने आपके इंट्रेंस के जितने ऑप्शन हैं उससे ज़्यादा ऑप्शन आपको यहाँ पे मोर इंट्रेंस इफेक्ट में मिलते हैं, इस तरह से। ये देख लीजिए काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आप इनका भी यूज़ करिए अपने पीपीटी को और अच्छे बनाने के लिए, ठीक है। जिससे जो है क्या होगा कि आपका जो पीपीटी है इफ़ेक्टिव लगेगा, प्रोफेशनल लगेगा। आपने इतनी मेहनत इसको बनाने में की है, सिर्फ इसके डिज़ाइनिंग में, तो थोड़ा सा मेहनत जो है इनके एनिमेशन में भी कर लीजिए। उनके साथ साथ उनके जो है इफ़ेक्ट ऑप्शन का यूज़ करिए और उनके एडिशनल इफ़ेक्ट ऑप्शन का भी इस्तेमाल करिए, ठीक है। अलग अलग आप जब यूज़ करते हैं एनिमेशन, जैसे आप शेप वाला ले लेते हैं तो शेप के इफ़ेक्ट भी अलग मिलते हैं आपको, देख लीजिए यहाँ पे इन आउट दोनों हैं। इन में भी आप सर्कल, बॉक्स, डायमंड लगा सकते हैं और आउट में भी उन्हीं इफ़ेक्ट का यूज़ कर सकते हो आप, इस तरह से, ठीक है। और उसी के बाद इसके इफ़ेक्ट ऑप्शन में जाके देखते हैं। देखिए इस बार थोड़ा अलग आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन अलग अलग एनिमेशन लेने पे मिलते हैं। साथ ही बात करते हैं उनके टाइमिंग की। वैसे टाइमिंग का 2 डिटेल यहाँ पे दिया रहता है, ड्यूरेशन और डिले का, लेकिन इसमें थोड़ा अलग रहता है। देखो यहाँ पे स्टार्ट वाला ये हो गया, यहाँ पे थोड़ा अलग रहता है। यहाँ पे देख लो आप, स्टार्ट, डिले, ड्यूरेशन, ये तीनों यहाँ पे हैं। उसके अलावा आपका रिपीट है, ठीक है, और ट्रिगर्स हैं। ट्रिगर्स वैसे इस टाइमिंग में नहीं दिया गया है, इस टाइमिंग के ऑप्शन में इधर साइड में है। ट्रिगर का भी एक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है। तो उसको जानने से पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, एक रिपीट ऑप्शन है यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं आपके एनिमेशन बार बार रिपीट होते रहें, तो उसके लिए यही ऑप्शन है, जहाँ पे आप जो है उसको ऑन करके, जैसे यहाँ पे देखिए टाइम का अलग अलग ये है, 2 बार रिपीट होगा, 3 बार, 4 बार, ऐसे करते हुए यहाँ पे अनटिल नेक्स्ट क्लिक है। जब प्रेजेंट करते हैं तो क्लिक करना पड़ता है ना, क्योंकि ऑटोमेटिक शो होने से वो प्रेजेंटेशन नहीं वीडियो लगने लगता है, ठीक है। तो उसमें अगर आप 2 बार जैसे इफेक्ट हो रहा है, मूवीज़ वगैरह में आप देखते हो कोई जैसे कोई थप्पड़ वप्पड़ मार रहा है तो देखते हैं कि 2 बार 3 बार रिपीट होता है, उस तरह से चीज़ें जो है रिपीट होती हैं। अब जैसे मैंने 3 इसको सेलेक्ट किया नंबर और ओके कर रहा हूँ, तो आप देखो ये जो एनिमेशन हमने लगाया था शेप वाला, तो वो 3 बार रिपीट हुआ, ठीक है। इस तरह से आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। चलिए, मैंने देखा है कई बार क्या होता है, जब एनिमेशन लगाया जाता है तो एनिमेशन आगे पीछे लग जाते हैं। जैसे अगर मैं एनिमेशन पहले इस वाले टेक्स्ट में लगाऊं, जैसे इसमें मैं फ्लोट इन वाला लगा दिया और इसमें फ्लोट इन वाला ही लगाया, लेकिन इस बार मैं इफ़ेक्ट का ऑप्शन जो है डाउन की ओर रखता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो अब प्रेजेंट जो है कैसे होगा, देखो पहले नीचे आया फिर ऊपर का आ रहा है। ऐसे टाइम पे भी आप जो है अलग अलग तरह के टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इस टूल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है आपके एनिमेशन पेन का, ठीक है। इसमें पहले तो देखो, वैसे टूल इधर साइड में है रिकॉर्डर एनिमेशन का, लेकिन आप एनिमेशन पेन से एक बार अगर बहुत सारे एनिमेशन लगे हैं सबके लिस्ट को देखो, नंबर को देखो, यहाँ पे नंबर जो है लगे हैं उसको ध्यान दो कि टेक्स्ट बॉक्स जो है ये जो आपका 3 वाला है नीचे वाला, वो 2 नंबर पे है, ठीक है। और टेक्स्ट बॉक्स 1 जो है वो 1 नंबर पे है। टेक्स्ट बॉक्स 1 किसका नाम है, इस वाले का। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 नंबर 1 में है, इसलिए जो है आपका प्रेजेंटेशन पहले हो रहा है ये वाला, तो आप उसको मूव लेटर करके नीचे कर लो इस तरह से। अब टेक्स्ट बॉक्स 1 नीचे आ चुका है।
अब जब प्रेजेंट करेंगे तो पहले ऊपर का होगा फिर नीचे का, इस तरह से। तो आप अलग तरह के शो एडिशनल ऑप्शन में जाके इफेक्ट ऑप्शन का, और साथ में कुछ गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए मूव अर्लियर लेटर एनिमेशन पेन का इस्तेमाल कर सकते हो।